Assalamualaikum. My name is Javeria Batul and today I am teaching about acid base equilibria. तो अब जो हम थेरी पढ़ रहे हैं ये थर्ड थेरी है। इससे पहले आर्हेनियस कंसेप्ट और लॉरी ब्रांस्टेड मैंने पढ़ा दिया प्रीवियस लेक्चर में। और अब हम पढ़ें लेविस कंसेप्ट। इसको ल्यूइस लोग कहते हैं बट एक्चुअल नेम इज़ लेविस। इसमें क्या कह रहे हैं कि एसिड जो है इज़ अ स्पेशीज़, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम और आयन हो सकता है, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है दैट इज़ लेविस एसिड। इससे पहले हम क्या देख रहे थे, यही मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ कि हमने कहा था कि आर्हेनियस जो है वो क्या कह रहा था, एसिड वो है जो कि एच आइन देता है एक्वा सोल्यूशन में, और बेस वो है जो कि ओ एच आइन देती है इन एक्वा सोल्यूशन। अभी तक एसिड दे रहा था। इसी तरह हमने लॉरी एंड ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रांस्टेड को एल बी लिख रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसिड क्या है जो प्रोटॉन देता है या देने की ट्राई करता है, देने की कोशिश करता है, और बेस क्या है जो प्रोटॉन लेती है या लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि एसिड बेस की डेफिनेशन थी। अभी तक आप देखें एसिड बोथ केस में यहाँ पे डोनेट कर रहा है, क्या दे रहा है, प्रोटॉन या एच आइन। लेकिन अब जो हमारा एसिड है वो ले रहा है। ठीक है, इसमें हमारा यही डिफरेंस है। अब जो हमारा एसिड है लेविस में वो क्या कर रहा है, विच एक्सेप्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एसिड क्या कर रहा है, वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और बेस क्या है जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। तो अब हम इनको देखते हैं डिफरेंट एसिड्स के जो यहाँ पे दिए हुए एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप उन्हें देखें। तो ये BF3 रिटर्न है। BF3 क्यों एसिड है, अभी हम इसके डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, BF3 क्यों रिटर्न है, क्यों करता है। अब BF3 क्या होता है बेसिकली, बोरोन को अगर हम देखें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 हो गया। तो बोरोन को अगर आप ड्रॉ करें तो 5 इसके प्रोटॉन्स होंगे। तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 3 हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन BF3 बना लेता है सपोज, तो BF3 के हमारे 3 जो है वो शेयर कर रहे हैं। ये देखें 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब काउंट करें तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं लास्ट शेल में, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम बॉन्डिंग ये कर भी ले तो भी क्या हो रहा है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके पास आ रहे हैं, 8 नहीं आ रहे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो BF3 इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। सेम इज़ द केस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के भी यही हिसाब होता है कि एल्यूमिनियम के भी आखिर में जो है आखिरी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेयर करने के बाद 6 हो जाएंगे, 8 नहीं होंगे। तो इसलिए ये ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और वो जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। BF3 AlCl3, और ये आपके पास सिल्वर आइन है, पॉजिटिव आइंस हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ लेविस एसिड क्या हैं, कंपाउंड्स जो कि लेस देन फुल ऑक्टेट नंबर। अभी हमने पढ़ा BF3 में इनके लास्ट शेल में 8 पूरे नहीं हो रहे, ऑक्टेट नहीं हो रहे। तो इसी तरह BF3 AlCl3 ये चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है, फिर आ गया रिएक्शंस ऑफ लेविस एसिड एंड बेसिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, नंबर 2 टाइप हो गए। नंबर 2 टाइप क्या है कि पॉजिटिव आइंस भी वो भी लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर आइन है, कोबाल्ट 3 आइन है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेविस एसिड से कैसे कर रही हैं। सिल्वर आइन जो है इसके डी शेल एम्प्टी होता है, डी शेल ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होता है। तो 2 अमोनिया जो है इसके साथ एक्ट करते हैं एज अ डोनर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इनको हम लिगेंड भी कहते हैं। ठीक है, ये आप जब कम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो सिल्वर आइन के जो MTD हैं उनमें ये डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये सिल्वर आइन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी एज अ एक्ट कर रहा है एज अ लेविस एसिड। इसी तरह कोबाल्ट भी लेविस एसिड एक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है पॉजिटिव आइंस के अलावा। अगर हम इनको देख रहे हैं, इनके रिएक्शंस देख रहे हैं, उन्होंने ड्रॉ भी करके बताया हुआ है कि रिएक्शंस कैसे जो है ये कर रहे हैं। अब आप इसको देखें तो आपको समझ आएगा कि कैसे जो है ये रिएक्शंस हो रही हैं। BF3 SO3 AlCl3। SO3 को गौर से देखें, इसके पास भी 2 to 4 to 6 हैं, 8 नहीं है। BF3 को भी 2 to 4 to 6 हैं, SO3 को भी। तो BF3 F नेगेटिव आइन से रिएक्ट कर रहा है, BF4 नेगेटिव बन रहा है। और जो है SO3 जो है वो ऑक्साइड आइन से रिएक्ट कर रहा है, SO4 बन रहा है। ठीक है, फिर वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है AlCl3 अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है। इन ईच केस BF3 है, SO3 है, AlCl3 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और बॉन्ड बन रहा है। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इनको डोनर दे रहा है। वो कौन सा है, वो फ्लोराइड है या ऑक्साइड है या अमोनिया है लास्ट केस में। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं BF3 SO3 और AlCl3। ये लेविस बेस हैं, सॉरी लेविस जो है एसिड है, और जो डोनेट कर रहे हैं वो लेविस बेस हैं।
अब हम देख रहे हैं तीसरा, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो सिवाय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा जो बॉन्ड होते हैं वो भी डोनेट करते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं कैसे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। सॉरी, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉलिक्यूल है, और अगर इसमें हाइड्रोक्साइड आएगा तो वो यहाँ से अटैक करेगा। देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, ये बॉन्ड आगे मूव कर जाता है, तो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज लेविस एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एक्टिंग एज लेविस एसिड। तो अल्टीमेटली इसका जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो आप देख रहे हैं कि कैसे इसका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस जो है बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे, लेविस एसिड को आपने देखा कि फर्स्ट टाइप जो थी, मैं अगेन रिपीट करा रही हूँ, फर्स्ट टाइप जो थी ऐसे कंपाउंड जिनमें लेस दैन 4 ऑक्टेट है, फिर उनकी उन्होंने एग्जांपल एक्सप्लेन करके दिखाई हुई है। फिर ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव आइन हैं जैसे सिल्वर आइन, कोबाल्ट आइन, कोबाल्ट +3 है। फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो कंपाउंड जो हैं एज अ लेविस एसिड एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी ऐसे कंपाउंड जिनमें कैपेबिलिटी होती है अपना आउटर शेल का वो एक्सटेंड करने का, जैसे SnCl2 भी है, SnCl4 भी है, ठीक है। इसी तरह SnCl4 भी है, SnCl6 जो है बन रहा है, ठीक है। SnCl जो है SiF4 भी है, SFF6 भी है। तो ये अपना ऑक्टेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हैं, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हैं। कैसे, इनके पास ना d ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, तो वहाँ पे आके जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आके रिजाइड करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट होगी बेस। बेस क्या होती है, लेविस बेस वो बेस होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। अभी हमने देखा है, जारी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डोनेट करेगा। हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, अमोनिया के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अगर अमोनिया की मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फर्स्ट शेल में इसके ये नाइट्रोजन का सेंटर हो गया, फर्स्ट में 2 हो गए और सेकेंड में 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब आप खुद सोचें 8 में से इसके पास हैं जी 3 लेस हैं, तो 3 जो है H आ गए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, तो इसको हम बॉन्ड पेयर कह रहे हैं, इसको भी बॉन्ड पेयर कह रहे हैं, इसको भी बॉन्ड पेयर कह रहे हैं, जो शेयर हो रहा है 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना रहा है। और एक जो ये पड़ा हुआ है ना, ये लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है जहाँ ज़रूरत होगी, तो हम इसे कहते हैं लोन पेयर डोनर हो गया। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे होते हैं, हम इसको कह रहे होते हैं कि ये लोन पेयर का डोनर है। ये बेस हो गई, बेस इज़ अ स्पीशीज विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोक्साइड के पास भी OH पे देखें नेगेटिव चार्ज है, अमोनिया पे एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अब ऐसे मालिक्यूल आप कौन सी चीज़ें बेस के तौर पे एक्ट करेंगी जिनके पास एक लोन पेयर होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब अमोनिया के पास नाइट्रोजन पे ना एक लोन पेयर होता है, जबकि वाटर पे 2 लोन पेयर होते हैं। HF में फ्लोरीन पे 3 अनशेयर्ड पेयर होते हैं और नियॉन पे 4 होते हैं। तो अगर हम इसे ड्रॉ करें, तो मैं अभी ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। अमोनिया, ठीक है, 3 इसके ये बॉन्ड है, 4th ये इसका ये लोन पेयर है। जब वाटर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है वाटर पे आप 2 डॉट लगाते हैं 2 टाइम्स, ठीक है, H2O, तो ये 2 लोन पेयर होते हैं। जब HF है, HF का एक बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है, बाकी इसके पास 3 लोन पेयर हैं, 1 2 3। तो लोन पेयर जिसके पास कम है, दिस इज़ मोर बेसिक अमोनिया। जिसके पास 2 है वो लेस बेसिक, जिसके पास 3 है वो उससे लेस बेसिक। तो इस तरीके से हमारा जो है हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। और नियॉन इज़ नॉट बेसिक, जिसके पास 4 लोन पेयर हैं दैट इज़ नॉट बेसिक। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि वो चीज़ जिसके पास एक लोन पेयर है, जैसे कि अमोनिया, दैट इज़ एक अनशेयर्ड पेयर, यानी जिसने शेयरिंग नहीं की। अभी हमने जो डॉट डॉट लगाया था उसने हाइड्रोजन से कोई शेयरिंग नहीं की, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम उसे कह रहे हैं बेसिक, जो स्ट्रांगली बेसिक। H2O वीकली बेसिक, और HF इज़ नॉट बेसिक, और नियॉन इज़ नॉट बेसिक। अब आगे स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्जेस। अब ऐसी चीज़ जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, नेगेटिव डोनेट कर सकता है, तो दैट कैन एक्ट एज अ बेस, जैसे कि क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, एग्जांपल भी गिवन है। बिल्कुल उसके अपोजिट हमने चलना है, जो हमने एसिड की डिफाइन किया था उसके अपोजिट। उसमें क्या था, जिसमें 6 से कम 6 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, इसमें क्या था, लोन पेयर थे। फिर उसमें कहा हमने पॉजिटिव आइन, उसमें नेगेटिव आइन, यूँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कहा कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलावा जो है हम सारों को कहते हैं कि ये लेविस एसिड है। अब ये बेस के तौर पे एक्ट करता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड सम टाइम डोनेट करना शुरू कर देता है, किसी भी चीज़ पे ना अटैक करना शुरू कर देता है। तो अगर हम देखें कार्बन कार्बन बॉन्ड अक्सर जो है किसी चीज़ पे, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा होता है, तो इट कैन एक्ट एज अ बेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो बेस के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। सॉरी, ये बार बार इंट्रोडक्शन हो रही है, मैं क्योंकि राइटिंग को वो करती हूँ तो
आ जाता है। अच्छा, अब इसके एडवांटेज क्या है? एक तो ये बहुत ही वास्ट किस्म का है, ठीक है। वहाँ पे था प्रोटॉन हो ना हो तो फिर हम उसे एसिड कहते हैं, अब प्रोटॉन वाला नहीं है, इसमें प्रोटॉन है नहीं है, क्योंकि दोनों में आपने देखा था ना, आर्हेनियस में भी एच आइन देने वाला और लेविस में प्रोटॉन देने वाला एसिड है। तो इसमें दोनों जो है हम कह रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी सॉल्वेंट की भी ज़रूरत नहीं है, इट डजंट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर सॉल्वेंट। और इसमें हाइड्रोलिसिस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फ़ायदे हैं इनके। डिसएडवांटेज क्या है कि हम क्या करते हैं, हम ना बता नहीं सकते कौन सा मोर एसिडिक है, स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी कैन नॉट अरेंज द एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ। हमें ना उनकी पावर का नहीं पता चलता, ये एक प्रॉब्लम है। और ये इतना वाइडर कंसेप्ट है, इतना वाइडर कंसेप्ट है कि किसी एक क्लास पे लिमिट नहीं हो रहा, यानी बिल्कुल ही जनरल सा कंसेप्ट है और सारे के सारे उसके ऊपर आ रहे हैं, तमाम उसको कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका रीज़न है। तो ये आज आपने पढ़ा है एसिड बेस इक्विलिब्रियम का लेविस कंसेप्ट, ठीक है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप कर सकते हैं।